लोगों को पता है, मोमबत्ती को स्पेस में नहीं जला सकते क्योंकि वहां ऑक्सीजन नहीं होती है। तो फिर सूरज पर आग बिना ऑक्सीजन के कैसे जल रही है? आइए इसे समझते हैं। जब मोमबत्ती को जलाया जाता है तो मोम के कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये ऊर्जा मोमबत्ती के जलने के कारण बनती है। अब अगर स्पेस में ऑक्सीजन नहीं होगी तो मोम के कार्बन और हाइड्रोजन परमाणु ऑक्सीजन के साथ नहीं मिल पाएंगे और ये ऊर्जा नहीं बन पाएगी और मोमबत्ती नहीं जलेगी। सूरज में केवल हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें होती है। इनके परमाणु दो या दो से अधिक मिलकर एक नए परमाणु का निर्माण करते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है जो प्रकाश और गर्मी प्रदान करती है और इसी वजह से हमें सूरज जलता हुआ नजर आता है। अगर बिजली के तारों पर यह चीज ना लगाई जाए तो हर साल हजारों लाखों लोग ऊपर पहुंच जाएंगे। दरअसल जो बड़ी बड़ी ट्रांसमिशन लाइंस होती है, इनमें तेज हवा चलने की वजह से काफी तेज वाइब्रेशन जनरेट होता है, जिससे ये बड़ी बड़ी लाइंस काफी तेज हिलने लगती है और इनका टूटने का खतरा बढ़ जाता है। और अगर ये टूट जाए तो ये आसपास के लोगों को काफी नुकसान पहुंचा सकती है क्योंकि इनमें लाखों वोल्ट्स का करंट बहता है। इसीलिए इन पावर लाइंस पर ये वाइब्रेशन डैम्पर नाम का डिवाइस लगाया जाता है जो इनके वाइब्रेशन को कंट्रोल कर देता है और इससे ये लाइंस ज्यादा हिलती भी नहीं है। आपने तो सुना ही होगा कि लोटस यानी कमल का पौधा कीचड़ में खिलता है, लेकिन फिर भी इस पर कीचड़ की एक भी बूंद नहीं लगती। और ये बात असल में बिल्कुल सच है। और बस कीचड़ ही नहीं बल्कि लोटस पर पानी की भी एक बूंद नहीं लग सकती। लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल लोटस के पत्तों में 10 से 15 माइक्रोमीटर के बारीक बारीक स्पाइक्स होती है और इन स्पाइक्स की वजह से सरफेस एरिया कम हो जाता है और पानी स्मूथ सरफेस पे तेजी से स्लाइड होते हुए चला जाता है। लोटस के पत्तों की इस खासियत को हाइड्रोफोबिक कहते हैं और इनके पत्तों से इंस्पायर होकर ही हाइड्रोफोबिक स्प्रे बनाया गया है, जिसे अगर आप अपने कपड़ों पर मार लेते हो तो कीचड़ डालने पर भी आप गंदे नहीं होंगे। और अगर आप इसे गलती से अपने स्किन पर लगा लेते हो तो आप नहा ही नहीं सकते। यह है एक सुपर कंडक्टर। यदि हम कई सारे मैग्नेट को मिलाकर एक सर्कल बनाते हैं और उसके ऊपर एक सुपर कंडक्टर रखते हैं और उसे मूव करते हैं, तब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को एक्सपेल करता है, जिसके कारण ये इन सभी मैग्नेट्स पर लेविटेशन करने लगता है, यानी कि लगातार चलते रहता है। इसे ही साइंस की भाषा में क्वांटम लेविटेशन कहते हैं। ये सुपर कंडक्टर तब तक चलता रहेगा जब तक इसका टेम्परेचर ठंडे से गर्म ना हो जाए। अगर आने वाले भविष्य में इसका इस्तेमाल बड़े लेवल पर किया जाए तो इसके जरिए लेविटेटिंग कार्स और हाई स्पीड ट्रेन भी बनाई जा सकती है। अगर आप ऐसे ही साइंस में दिलचस्पी रखते हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए।